अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि हामला औरतें रोज़ा रख सकती हैं या नहीं, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप लोग सब लाजमी पूरी देखें ताकि आप सबको इससे फ़ायदा हो। हामला औरतें जो होती हैं वो अक्सर ये सोचती हैं कि हम रोज़ा रखें या ना रखें, कोई हमें प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, किसी परेशानी का हमें सामना तो नहीं करना पड़ जाएगा। वो रोज़ा तो रखना चाहती हैं बट समझती हैं कि पता नहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई ख़दशा ना पेश आ जाए हमारी प्रेगनेंसी में। तो उन सब की ये ख़दशात दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो पूरी देखें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी पहली प्रेगनेंसी का बताऊंगी। जो मेरी पहली प्रेगनेंसी हुई थी, मतलब वो किसी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मिसकैरेज हो गया था, लेकिन वो मेरी पहली प्रेगनेंसी भी रमज़ान करीम के ही मौके पर हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने पूरे 30 के 30 रोज़े रखे थे। आप लोग यकीन जाने, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो रोज़ा रखने में, मतलब मुझे कोई, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नौज़िया नहीं था, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रखे और मुझे ज़रा सा भी कोई भी मतलब कोई सिकनेस नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। माशाल्लाह मेरे रोज़े भी अच्छे गए, मेरी प्रेगनेंसी भी अच्छी गई। वो तो अनफॉर्चुनेटली मेरे थोड़ा बहुत कुछ ऐसी प्रेगनेंसी के ही ट्यूब के मसले थे जिसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी जो है मिसकैरेज हो गया था। अदरवाइज़ मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी गई थी। रोज़े भी माशाल्लाह मैंने पूरे रखे थे और मुझे कोई भी मसला नहीं हुआ था, कोई वीकनेस कुछ भी नहीं। ये थी मेरी पहली प्रेगनेंसी की बात। अब मैं आप सबको बताती हूँ अपनी दूसरी प्रेगनेंसी। खैर वो तो मेरे रमज़ान में नहीं हुए थे, मेरे सेकंड भी मिसकैरेज था। लेकिन मेरी जो थर्ड प्रेगनेंसी हुई थी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरा बेटा हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को अपने हमल की मन्नत भी बताई हुई है अपने चैनल पर। अगर तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको लाजमी देखें ताकि आप लोगों को उस मन्नत से भी फ़ायदा पहुँचे कि मैंने जो मन्नत औलाद के लिए मानी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई थी। तो जो मेरी थर्ड प्रेगनेंसी थी वो भी मेरे रमज़ान के ही मौके पर थी। और आप सब शायद बिलीव नहीं करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रमज़ान में वो मेरी प्रेगनेंसी माशाल्लाह चल रही थी। फिर जब मुझे पता चला कि मेरी प्रेगनेंसी है तो मैंने डॉक्टर से परमिशन ली, मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैं रोज़ा रख सकती हूँ या नहीं, क्योंकि स्टार्ट में तो मैं रख रही थी। जैसे मुझे पता चला कि है तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। आप सब भी डॉक्टर से अपने लाजमी कंसल्ट करें, जो भी सिम्टम्स होते हैं वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। बाकी अगर आपके अंदर स्टेमिना है रोज़ा रखने का और आपके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही हैं और अगर आप सबके सिम्टम्स सही हैं, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, आपके दिल अगर मान रहा है, दिल कह रहा है कि नहीं मैं रखूँगी तो कोई मसला नहीं होगा, तो जो आपका दिल मान रहा है तो आप रखें। जैसे मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी सिम्टम्स नहीं थे तो मैं रख रही थी माशाल्लाह से। लेकिन बीच दौरान में मेरे थोड़े बहुत सिम्टम्स ऐसे आए कि एसिडिटी का मसला हो गया था, बहुत ज़्यादा जलन रहती थी, बहुत ज़्यादा मुझे। तो इस सूरत हाल में डॉक्टर ने कहा था कि आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो रखें। तो मैंने स्टार्टिंग में कभी मैं अल्टरनेट डेज़ पे छोड़ छोड़ के रख रही थी ताकि ज़्यादा मसला ना हो, या मैं कभी फ्राइडे कर ले रही थी, या इस तरह का मैंने सिनेरियो क्रिएट किया हुआ था रोज़े रखने में। क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, मतलब मुझे डर था कि मुझे थोड़ी वीकनेस हो रही है या मेरे एसिडिटी का मसला हो रहा है तो मुझे मेडिसिन लेनी होगी, तरह तरह की चीज़ें हो रही थी। तो मैं स्किप कर रही थी, स्किप करके रख रही थी। इस तरह मैंने जो है अपने रोज़े चलाए। तो मैंने आप सबको अपने दोनों प्रेगनेंसी का बताया कि पहली प्रेगनेंसी में भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े रखे मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दूसरे में भी मैं रख रही थी, सिर्फ थोड़ी बहुत एसिडिटी का और मसला था और थोड़ी वीकनेस का, तो मैंने स्किप करती गई थी मैं, अदरवाइज़ और कोई बात नहीं थी। तो अगर तो आप सब का कोई भी खदशा हो अपनी प्रेगनेंसी को लेकर, ज़रा सा भी खदशा हो, या आप लोग का दिल नहीं मान रहा हो, या सोच रहे हो कि भी मेरी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो ये तो फिर अल्लाह पाक ने जब बीमारों को भी इजाज़त दी है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाकी आप उसका हदिया दे दें या बाद में रख लें, तो प्रेग्नेंट वुमेन की भी इजाज़त है अल्लाह की तरफ से कि अगर उनको कोई भी खदशा है, अगर दिल नहीं मान रहा तो वो छोड़ सकती हैं, या अल्टरनेट डेज़ पे रख सकते हैं, या फ्राइडे कर सकते हैं, जो भी उनका दिल मान रहा है। तो आप सब प्यारी बहनें जिनका दिल माने वो रखें, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो रखें, और नहीं मान रहे ये डॉक्टर की हिदायत से चलें। डॉक्टर कहते हैं कि छोड़ के रखें तो आप छोड़ के भी रख सकते हैं। सिर्फ मसला इतना है कि अगर आपका दिल नहीं मान रहा या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपको बीच में नज़र आ रही है तो
प्रेग्नेंट वुमेन रख भी सकती हैं पूरा पूरा अगर उनके अंदर स्टेमिना है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, और नहीं भी रख सकती हैं पूरा पूरा अगर तो कोई स्टेमिना नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये दोनों बातें मैंने अब मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप सब से शेयर की है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी और बहुत आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह मेरी ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ख़ास करके मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, मेरे चैनल के साथ रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को ऐसी बहुत सी अच्छी वीडियोस मिलें। बाकी प्रीवियस वीडियोस भी आप सब लाजमी देखें मेरी, ताकि आप लोगों को मज़ीद मेरी वीडियो से फ़ायदा मिले, क्योंकि मैंने आप सब के लिए ही, अपनी प्यारी बहनों के लिए ये चैनल बनाया है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिस आयशा एक्सपीरियंस के साथ रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।